यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं ये किस बात के लिए यहाँ पे तनख्वाह ले रहे हैं? क्या ये यहाँ लोगों को दारू पार्टी कराते हैं? जैसा पूरी तरह से कचरा पूरे गोवर्धन का यहाँ ला करके पटका जा रहा है। साथ ही दारू की बोतलें पर्यटन स्थलों पर मिलना और वो भी परिक्रमा मार्ग के बगल में निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा करती है, क्योंकि यहाँ देखिए किस। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ भरतपुर राजाओं की छतरियां सामने। छतरियां आप देख पा रहे होंगे सामने भव्य रूप यहाँ पर दिया गया है। अभी दीपावली की वजह से लाइटिंग का काम चल रहा है, इसलिए हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते। दीपावली के बाद यहाँ अंदर आएंगे और अंदर के हालात आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर बात करें बाहर की, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यह जगह क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई आगरा यानी कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन पर्यटन विभाग यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे एक तरफ चलाया जाता है कि भैया पर्यटन स्थल गंदे नहीं होंगे, और यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। ये पूरा कचरा है, पूरी तरह से कचरा पूरे गोवर्धन का यहाँ ला करके पटका जा रहा है। सामने आप देखिए ये क्या है, डस्टबिन बना दिया है। पानी की टंकियां थी ये, यहाँ पशु पक्षी और जो बानर यहाँ घूमते रहते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए फिलहाल पानी की तो कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आसपास के लोग यहाँ आकर के आते हैं, पॉलीथिन में चप्पलें पैक करके लाते हैं और यहाँ पर इसको एक डस्टबिन बना करके रख दिया है। डस्टबिन अगर मैं आपको पूरा घूम करके दिखाऊंगा, सामने भी सेम यही हालात हैं। कचरे के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ महाराजा सूरजमल श्रृंखला एक अभियान चलाती है कि अपने पूर्वजों के पर्यटन स्थलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उस समय तो कुछ अगर बात करें कुसुम सरोवर की, कुसुम सरोवर को पर्यटन विभाग के अधीन से बाहर लाने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर जो पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है ये आप देख ही पा रहे हैं किस तरह का यहाँ पे कचरा मलबा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे जाइए डीग के महलों को देख लीजिए, भरतपुर के महलों को देख लीजिए, आप जहां भी जाएंगे आप। और हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह कि दारू पार्टी होती है। ये देखिए इंपीरियल ब्लू है। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार के मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि ये जो यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं ये किस बात के लिए यहाँ पे तनख्वाह ले रहे हैं? क्या ये यहाँ लोगों को दारू पार्टी कराते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दारू की बोतलें क्लियर पड़ी हुई हैं और पास में ही चखने वगैरह के सारे सामान पड़े हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन और गोवर्धन प्रशासन यहाँ लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? ये देखिए सामने बियर की बोतल पड़ी हुई है। तो यहाँ लोगों ने इसे शराब का अड्डा बना लिया है, क्योंकि कहने को यह महाराजा सूरजमल इतिहास से इनका जुड़ा हुआ है। भरतपुर के राजाओं की यहाँ पे छतरियां हैं, लेकिन लोग यहाँ आते हैं। राधे श्याम महाराज जी आ जाइए, अंदर आ जाइए महाराज जी, अंदर ही आ जाइए आप। तो आप सोचिए कि किस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और पास में ही गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है, मार्ग भी दिखाइए एक बार। सामने आप मार्ग देख लीजिए, और दूसरी तरफ यहाँ लोग आते हैं, दारू पार्टी करते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वह लोगों को टोकने का कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि भैया दबंग लोग रहते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि कोई डर वगैरह रहता होगा। अभी तो हमें देख करके यहाँ रुक गए। महाराज जी क्या नाम है आपका? जिस तरह से परिक्रमा मार्ग में ये छतरियां मौजूद हैं और पास में आप देखिए किस तरह की दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। यही सब हो रहा है, अब क्या किया जाए। तो ये पर्यटन विभाग ने कर्मचारी फिर यहाँ क्यों लगा रखे हैं? अब यही सब दिखाई काम हो रहा है, सब दिखावे काम हो रहा है। काम तो दिखाई नहीं दे रहा है, यही कुल दिखाई दे रहा है। अगर देखो पूरे की बात करें, इधर देख लीजिए किस तरह से कूड़ा लगा हुआ है, और जो यहाँ पर पानी के लिए कुंडी वगैरह रखी गई है इनमें चप्पल वगैरह ला करके यहाँ के लोग डाल रहे हैं। हाँ हाँ, यही कुल हो ही रहा है यहाँ पे। ये परिक्रमा मार्ग मतलब हर जगह यही गंदगी का अंबार है। हर जगह गंदगी का अंबार है। चाहे 21 किलोमीटर की यही कहानी है। कहीं बाटल तो कहीं पन्नी, कहीं गंदगी। यही सब लोग कर रहे हैं। बाहरी लोग कर रहे हैं, यहाँ के लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें फिर सरकार को क्या, क्योंकि गोवर्धन प्रशासन तो सोता रहता है, उसके लिए तो कुछ हो। अगर यहाँ कोई आदमी मार के भी डाल जाएगा ना तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हो ही रहा है, हो ही रहा है। फिर सरकार को किस तरह से एक्शन लेना होगा? भाई सरकार एक्शन लेगी तभी कोई काम बनेगा। हाँ, और तो पब्लिक की बस की नहीं है भाई। क्योंकि सोचिए किस तरह से पर्यटन स्थलों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन स्थल में इस तरह की बोतलें मिलना, अभी हम कर्मचारी सर यहाँ पे बैठे हुए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी यहाँ पर ड्यूटी रहती है। तो फिर वो यहाँ करते क्या है? इस तरह की दारू की बोतलें पर्यटन स्थलों पर मिलना और वो भी परिक्रमा मार्ग के बगल में निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा करती है, क्योंकि यहाँ देखिए किस तरह के। चलिए ये पेड़ वगैरह होंगे, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, सूख करके गिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी रहते हैं वो यहाँ आखिरकार क्या करते हैं? क्योंकि इस तरह की दारू की बोतलें एक पर्यटन स्थल में मिलना निश्चित तौर पर एक सवाल निशान खड़ी करता है। बस साहब आपकी ड्यूटी रहती है यहाँ पे? हाँ लीजिए, प्राइवेट है लेकिन आपको लगा तो ठेका पे रखा होगा। नहीं ठीक है। सैलरी तो दे रहे होंगे आपको? नहीं, गुरु जी देते हैं, संत रहते हैं जो भी हैं संत महाराज आपको सैलरी दे। तो फेंकते हैं जाली में के।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की होगी आपने? अब कौन दिख रहा होगा, कौन रात में कासल पड़ रही है यहाँ के? तो फिर महाराज जी ये सीसीटीवी क्यों लगा रखे हैं? फिर तो सीसीटीवी बेकार है यहाँ पे। कौन पे? सीसीटीवी जो लगे हुए हैं कैमरे। अरे पेड़न से कहाँ सीसीटीवी दिख रहा होगा? महाराज जी वहां से तो कोई डाल भी नहीं सकता है, कहाँ से डाल लेंगे? क्योंकि एक डाल देगा, दो डाल देगा यहाँ अंदर, और बाकी के जो पड़े हुए हैं यहाँ पे चखना पार्टी पड़ी हुई है वो कहाँ से आ जाएगी फिर? कौन सी? चखना जो खा उसमें आता है। करके यहाँ प्रसाद बढ़ता है, खा करके आगे प्रसाद बढ़ता है, सब इसमें एक डाल जाते हैं जाली में। तो जो प्रसाद वगैरह बांटते हैं आप उनसे प्रशासन से टाइट करवाइए उन लोगों को। अब प्रशासन टाइट करे वो। चलिए मान लिया कि दारू वाले उधर से डाल देते होंगे, लेकिन हम तो मने करते हैं, हम तो कुछ नहीं लेकिन जो